हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्शिता सिंह और कैमरे के पीछे आशीष झा। आज हम आ चुके हैं जंतर मंतर पे। यहाँ पे आंदोलन हो रहा है बुद्धिस्ट कम्युनिटी का, जो बोध गया में इतने दिनों से स्ट्राइक चल रही है बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, वहाँ के बुद्ध विहार को, जो वहाँ पे हिंदू कब्जा है या फिर जो बीटी एक्ट को हटाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखना ये है कि ये आंदोलन कितने कारगर साबित होते हैं और क्या ये जो आंदोलन ये लोग कर रहे हैं उसका कोई असर पड़ेगा और वहाँ पे वो जो बीटी एक्ट लाया गया था 1949 में वो हटेगा या फिर जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। यहाँ पे लोगों की राय जानेंगे और कुछ भंते जी लोगों से बात करेंगे ताकि वो क्या समझते हैं और उनकी अभी क्या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है इस आंदोलन को। थैंक यू। अभी हमारे साथ भंते प्रियदर्शी जी जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे कि इस आंदोलन के बारे में और ये आंदोलन अभी कितना सकारात्मक साबित हुआ है और कितने लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या यहाँ पे पूरी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है अभी तो इस आंदोलन के बारे में पता भी नहीं है? यहाँ लगभग बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं और काफी अभी तो ये शुरुआत हुई है और आगे आंदोलन बढ़ता रहेगा और आगे हार मानेंगे नहीं, ये चलता रहेगा और चलता रहा है। इसी तरीके से बौद्धों की लड़ाई चलती रहेगी। अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तब चलती रहेगी आंदोलन? कब तक नहीं सुनेंगे, सुननी पड़ेगी उनको, एक दिन ये बात सुननी पड़ेगी, अन्यथा सरकार निरस्त हो जाएगी। क्या कदम उठाएंगे अगर आप लोग सरकार ये जो एक्ट है इसको नहीं हटाती है और इसमें कुछ परिवर्तन लाके कह देती है कि एक्ट चलता रहेगा? कदम तो हम बुद्ध का धर्म तो एक अपना बिना लाठी डंडे के चलता है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी काम करना पड़ेगा, लाठी डंडे भी उठाने पड़ जाएंगे। ये बुद्धिस्ट का जो एक उपदेश दिया गया था उससे बहुत अलग हो जाएगा, जैसे अहिंसा की बात कर रहे हैं आप। ये इन्होंने ये हमेशा करते रहे, बेईमानी का काम करते हैं। जब बुद्ध की धरती से जब जाते हैं विदेश में तो मूर्तियां रखे ले जाते हैं, फोटो रखे ले जाते हैं, हम बुद्ध की धरती से आए। जब विदेशी यहाँ भ्रमण करने आते तो उनके साथ अत्याचार होता है और उनकी टिकट 10 गुना पैसे वसूले जाते हैं और इंडिया वालों से 25 रुपए तो उनसे 250 रुपए लिए जाते हैं। ये लोग अत्याचारी हैं, बेईमान हैं। इनको इसी तरीके से महाबोधि बुद्ध विहार में भी इन्होंने बेईमानी का धंधा लगा रखा है कि वहां से पैसा कमाना, अपने परिवारों को चलाना, अपने धर्मों में लगाना। लेकिन बौद्ध धर्म को ये कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये बौद्ध धर्म कमजोर होने वाला नहीं है। पब्लिक जान चुकी है, जाग चुकी है और इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। क्या इसको कोई अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिल रहा है या फिर किसी ऐसे बहुत अब अंतर्राष्ट्रीय भी समझ चुके हैं, क्योंकि उनके साथ बेईमानी होती है, उनसे पैसा 10 गुना वसूला जाता है। वो पर्यटकों को देखने के लिए आते हैं कि हमारे बुद्ध की विरासत है, उनको देखने आते हैं, वहां से पैसा खर्च करके आते हैं और यहाँ के इंडिया वालों से 25 रुपए, उनसे 250 रुपए वसूला जाता है। ये गलत है ना, उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे वो लोग इनका सम्मान करते हैं ऐसे इनको भी उनका सम्मान करना चाहिए और बौद्धों की बातों को सुनना चाहिए। महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना चाहिए क्योंकि उनकी आस्था इससे जुड़ी हुई है और हम जो 5 पांडवों की बुद्ध विहार में मूर्ति बताई जा रही है तो उस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? उसमें बुद्ध विहारों में वो तो लगाएंगे, वो तो किसी की भी लगा सकते हैं, वो तो बौद्ध धर्म को खत्म करने के मूड में है, लेकिन ऐसा होएगा नहीं क्योंकि बौद्ध अब जाग चुके हैं और सभी देश विदेश में डंका बज चुका है कि अब ये महाबोधि महाविहार मुक्त कराया जाएगा और मुक्त होके रहेगा। मगर अभी भी बहुत सारे जो सरल जो आम लोग हैं, जो आम बुद्धिस्ट, उनको इस आंदोलन के बारे में पता भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। सबको पता लग जाएगा, अब कोई अनभिज्ञ नहीं है। चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से सबके पास कानों कान खबर पहुंच रही है। न्यायालय से आपको क्या उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आप लोग? न्यायालय तो उनका ही है। न्यायालय में अगर उनको न्याय सही ढंग से न्याय नहीं देंगे तो उनके साथ भी इसी तरीके का काम होगा और हम पीछे नहीं हटेंगे। ये संघर्ष करते रहेंगे और करते रहें। पहले हमारे और भिक्षु करते रहे, अब नई जनरेशन तैयार हो गई, अब ये करती रहेगी। तो क्या इतने सालों से जो ये सब हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो क्या ऐसी कमी रह जा रही है? फिर क्या समर्थन नहीं मिल पा रहा है कि आंदोलनकारियों को वो लोग गुमराह कर देते हैं और गुमराह करके उनको पद की लालसा देके और उन्हें तोड़ लेते हैं। इसलिए अब ये तोड़ने वाले नहीं, अब ये बहुत भिक्षु भी समझ चुके हैं कि हमें सिर्फ लालच दिया जाता है और हमें कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। अब इन्होंने बौद्धों के सर्टिफिकेट बनाने बंद कर रखे हैं। क्या बौद्धों के सर्टिफिकेट बनाने से बौद्ध कम हो जाएंगे? कभी भी नहीं होने वाले। बौद्ध तो आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। ये सर्टिफिकेट नहीं बना रहे। सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना रहे? तुम्हारे अंदर बेईमानी है ना। अगर बेईमानी नहीं है तो सर्टिफिकेट खोल दो,
और देखो बौद्ध कितने हैं इंडिया के अंदर, जो तुमने ये दिखा रखा है कि 0.7% बौद्धों की संख्या है, अब 0.7% नहीं है, लगभग 10% पे है। और नहीं तो तुम सर्टिफिकेट खोल के देखो, जैसे औरों के सर्टिफिकेट बनाते हो बौद्धों के सर्टिफिकेट खोल दो। अगर ईमानदारी की सरकार चलाते हो तो क्यों बौद्धों के सर्टिफिकेट बंद कर रखे? बौद्धों की संख्या बहुत है, कम नहीं है। संघर्ष करते रहेंगे, करते रहे, अब पीछे हटने वाले नहीं। कुछ लोग मैंने देखा यहाँ पे ये भी कह रहे थे कि सब परिवर्तन करो बुद्धिस्ट में, तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे और एक धर्म परिवर्तन का राह दिखा रहे थे लोगों को। धर्म परिवर्तन नहीं है, वो हमारा पुराना धर्म है, हमारा पुराना घर है। लोगों को गुमराह करके इन्होंने अंधविश्वास फैला गया, पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करने का लालच दिखाया गया। पत्थरों में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा होती तो क्यों नहीं करते वो? क्योंकि उनमें कुछ है ही नहीं, वो पत्थर है। पत्थर में अगर सिर मारा जाएगा तो खून निकलेगा, वहाँ कोई दूध नहीं निकलेगा। भगवान की प्रतिमा को भी तो लोग पूजते हैं, वो बुद्ध की आस्था को पूजते हैं। बुद्ध ऐसे थे, बुद्ध ऐसे थे, लेकिन जिनकी इन्होंने बना रखी है, क्या उनका इतिहास है? उनका कोई इतिहास नहीं है, काल्पनिक है। लेकिन बुद्ध का तो माता पिता, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके सभी, सबका इतिहास है। बाबा साहब का इतिहास है जैसे बुद्ध का इतिहास है। तो इस तरीके से गुमराह होने वाले बाबा साहब की क्या ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप लोग इस आंदोलन में शामिल कर रहे हो, जो उनके कुछ? बाबा साहब ने धर्म के लिए काम किया और बाबा साहब काम करते रहे। बाबा साहब ही पुनः यहाँ बौद्ध धर्म को लोप होने के बाद बाबा साहब ही लेके आए। थाईलैंड गए, बर्मा गए, कंबोडिया गए और सभी जगह जाके उन्होंने, बाबा साहब ने संघर्ष किया और संघर्ष करके बाबा साहब ने पुनः बौद्ध धर्म को जीवित करने का काम किया। और बाबा साहब की विचारधारा पे ही हमारे बौद्ध ये चलते रहेंगे। सभी बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, काम करते रहेंगे, पीछे हटने वाले नहीं है। साधु। आप लोग को नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक दल का इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा? उसका क्या कारण एक रह रहा? जैसे बिहार में भी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो किसी एक राजनीतिक दल, अगर बिहार सरकार ने नहीं सुनी और केंद्र की सरकार ने नहीं सुनी तो इनका ग्राफ नीचे गिरता शुरू हो जाएगा और बिहार सरकार भी जा सकती है। आप लोग क्या चाहते हो इस एक्ट में पूरी तरह से परिवर्तन? हमें चाहते हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए और हमारी बौद्धों की विरासत को वापस किया जाए, ब्राह्मणीकरण बंद किया जाए वहां से। क्यों कि जब इनके मंदिरों में हमारे बौद्ध भंते नहीं बैठते और उनको नहीं बिठाया जाता, उनको सम्मान नहीं दिया जाता, तो हमारी बौद्ध विरासत में ये बेईमानी का धंधा क्यों फैला रहे हैं? जैसे हिंदू धर्म की भी वहाँ से एक वो जुड़ी हुई है कि वहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है कि वहाँ पे मेरा दाह संस्कार होता है, वहाँ विष्णु भगवान का वो अस्तित्व है, तो वो लोग भी तो उसके बाद प्रोटेस्ट करेंगे अगर पूरा आप लोगों के हाथों में दे दिया जाए, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हाथों में। बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हाथों में तो होगा, जब बुद्धिस्ट जगह है, वो बुद्ध की विरासत है, तो बुद्धिस्टों के हाथ में आएगी, उनके हाथ में क्या है? आप लोग बनाएंगे अगर वो लोग भी सामने खड़े हो गए, प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसे आंदोलन करेंगे, तो रणनीति क्या होगी आप लोगों की? रणनीति यही होगी, हमें तो बुद्ध विरासत चाहिए, हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। बुद्ध की धरती युद्ध नहीं चाहती, वो अमन परस्ती, यानी सभी लोग खुश रहें और आजादी से काम करें। इसीलिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, जब तक हमारी बुद्ध विरासत वापस नहीं मिलेगी, जब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या लगता है अभी तक क्या अभी आपकी मुख्य मांगे हैं जो यहाँ पे हड़ताल में बताई जा रही है? ऐसा मुख्य मांगे तो यही है कि जो महाबोधि बुद्ध विहार है हमारा, वो मुक्त होना चाहिए। और मांगे तो बाद में हो जाएंगी, पहले एक मांगे पूरी करेंगे तभी तो पूरी मांग होंगी। अब उसी पे पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में अब धरने प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा और अब इनको ये जो महाबोधि बौद्ध विहार है ये मुक्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जनता के सामने कोई नहीं टिक पाता। ये जनता का आंदोलन हो गया है, जनता इसको आंदोलन को अपने हाथ में ले रही है, क्योंकि आंदोलन नेताओं के हाथ में चल जाता है तो जल्दी खत्म हो जाता है। ये जनता का आंदोलन है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय को सपोर्ट मिला या फिर किसी और बड़े संगठन का? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिल रहा है। जो हमारे यहाँ के संगठन है उस पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। आज दिल्ली में प्रदर्शन है, आज छोटा प्रदर्शन है, कल को इससे बड़ा होएगा, फिर पूरा भारत जाम होएगा, पूरे भारत में रोड जाम होएगी। ये मगर बुद्धिस्ट धर्म तो शांति की बात करता है, हिंसा की बात करता है, तो आप कह रहे हो हिंसा नहीं करनी ना, शांतिपूर्ण तरीके से ये भी जाम करेंगे लोग, बिल्कुल करें, असर तो बिल्कुल करें। विचारों की लड़ाई, ये विचारों की लड़ाई है, विचारों से लड़ जाएगी। हम हिंसा में कोई भी विश्वास नहीं करते, हिंसा में हिंसावादी लोग हैं। तो अभी आप कह रहे हो कि रोड जाम होगा? रोड जाम होंगे, ऐसा जब जनता आएगी रोड पे तो रोड जाम होंगे, ऐसा नहीं कि रोड जाम नहीं होंगे। आपको लगता है इसमें पूरे बुद्धिस्ट कम्युनिटी जितनी इंडिया में उसका सपोर्ट है? बिल्कुल सपोर्ट है, बुद्धिस्ट का सपोर्ट नहीं ऐसा जो ये अगर सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट देना चाहिए।
अगर किसी का क्या सपोर्ट है कि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है पूरी तरह से? नहीं, सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। अभी आंदोलन शुरू है, आंदोलन शुरू, अभी तो बहुत सारे लोगों को हमारे पता नहीं चलता कोई आंदोलन भी हो रहा है। अब आंदोलन घर घर में जाना शुरू हुआ है, जब आंदोलन बड़ा होएगा तो सबको पता लगेगा। कमी क्या है कि यहाँ पे पूरे समाज के लोगों को नहीं पता है, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें भी नहीं पता है कि आंदोलन हो रहा है सब कुछ। ये तो बुद्धिस्ट जो आप बताइए क्या कारण है कि नहीं पता चल रहा है? बुद्धिस्ट कमेटी बता सकते। देखो ऐसा है, अभी इसका प्रचार सब प्रचार नहीं हो, बिगैर प्रचार प्रसार के ये प्रोग्राम हो रहा है। अब हम तो ये चाहते हैं जैसे गुरुद्वारे में सरदार रहे हैं और मंदिरों में पंडित रहे, मस्जिदों में मुसलमान रहते हैं, तो ये जो बोधि मंदिर है, बोधि है जो, तो उसमें भी बोधिष्टों का जो है ना वो होना चाहिए। अब इसमें भी पंडितों ने अपनी टांग घुसेड़ दी, समझ गए ना। वे कहीं चूकने वाले नहीं है, लड़ाई वो कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं उसे खाली होना चाहिए ना, जो बोधिष्टों का स्थान है बोधिष्टों के कब्जे में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना। तो ये उसको खाली नहीं करना चाहते, वहाँ मोटा लूट रहे लोगों को, वहाँ लोगों के पिंड दान करवा रहे हैं, पता क्या करवा रहे हैं, जबकि बौद्ध उनकी भी तो कैसे जो मतलब कि अलग हो रहा है। जैसे वो हिंदू कहते हैं कि वहाँ पे हमारी भी कुछ आस्थाएं जुड़ी हुई है उस जगह से। उनकी आस्था वास्ता कुछ नहीं जुड़ी, मतलब आस्था वास्ता कहीं नहीं जुड़ी हुई है। वे सिर्फ जो ना पाखंड को ही बढ़ावा दे रहे हैं, समझ गए ना। बुद्ध का रास्ता एक ऐसा रास्ता है, बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो शांति का रास्ता है, कानून का रास्ता है। अब कानून का रास्ता जब हर धर्म के, हर मजहब के लोगों के उनके हाथ में है, तो ये बोधिष्टों को सौंपना चाहिए इनको। क्या लगता है सरकार को इस पे कार्यवाही करेगी, और अगर नहीं करती है तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? फिर और आंदोलन को और बड़ा करेंगे, अभी तक कोई सकारात्मक प्रक्रिया मिली है इस आंदोलन को? हाँ मिल रही है, फर्क पड़ रहा है। अब और भी संगठन और भी मतलब संगठन इसमें आ रहे हैं। यहाँ पे सिख कम्युनिटी के भी लोग हैं, हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं। अब यादव भी आ गए, कुर्मी भी आ गए, कुम्हार भी आ गए, बिहार में सारे मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि जब हिंदू कम्युनिटी भी इस आंदोलन के साथ। हिंदू कम्युनिटी क्यों आएगी? हिंदू कम्युनिटी नहीं आएगी। जो बौद्धिज्म का आदमी है, जैसा आप कुर्मी और कुम्हार कह रहे हो, वो भी तो हिंदू में ही आते हैं ना। यादव, कुर्मी, कुम्हार कहीं हिंदू में नहीं आते हुए, कहाँ थे हिंदू ही नहीं है एग्जिस्टेंस में? नहीं, हिंदू है ही नहीं। हिंदू धर्म के हिसाब से हिंदू धर्म में वो शूद्र में आते हैं, तो शूद्र हिंदू में ही तो आते हैं। नहीं, शूद्र हिंदू में कैसे आते हैं? शूद्र मंदिर में नहीं जा सकते, पता लग जाए तो मंदिर थी ना, अब तो जाते हैं ना। अभी भी पता लग जाए तो वो अभी भी नहीं जाने देते। आप ये कह रहे हो कि अभी भी उनको अलाउ नहीं है मंदिर? हाँ, अभी अलाउ नहीं है, क्योंकि जो मानवता है, मानवता का हनन है। जो मानवता है ना, उसको बिल्कुल ये खत्म करना चाहते हैं, समझे। अब 4 वर्ण बढ़ा के पहले में पंडित सबसे ऊपर बैठा दिए, उसके नीचे ठाकुर बैठा दिए, उसके नीचे वे बढ़िया बैठा दिए, बाकी सारे शूद्र। नहीं, शूद्र के बाद फिर शूद्रों के बाद अति शूद्र, नहीं, फिर वो तो किसी भी दुश्मनी की। तो आप लोग ये कहना चाहते हो कि जितनी भी प्रक्रिया है, जो वर्ण सिस्टम है, उनको खत्म होना चाहिए। वर्ण सिस्टम तो कहीं ना कहीं इतने सारे कानून ला दिए गए हैं कि एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। जैसे आप दिल्ली शहर की बात करें, यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई जातिवाद होता होगा। कैसी मैं पहले मैं से पूछ लो, मैं गोकुलपुर गाँव का रहने वाला हूँ, वहाँ एक मंदिर है, शिव मंदिर है। अगर वहाँ ऐसी समाज के लोग उस मंदिर में जाए तो जाने नहीं देंगे, लठ बजा देंगे। तो फिर दिल्ली और कैसी और दिल्ली में कैसा होएगा? सब जगह ये है व्यवस्था, यहाँ ये व्यवस्था की लड़ाई है, परिवर्तन की लड़ाई है। ये दिल्ली की बात करें, दिल्ली में किराए पे कमरा लेने के लिए, मैं गंगा विहार गोकुलपुरी से हूँ, गंगा विहार में कमरा लेने के लिए जाओ, ये गली पंडितों की, ये गुजरों की, जाटों की। अगर पहले कास्ट पूछेंगे जब कमरा मिलेगा। एक बंदे को कमरा दे भी दिया था, उसने झूठ बोल के मिल भी गया, लेकिन उसको बाद में खाली करा दिया गया। वो ऐसी कम्युनिटी से पूरी तरह से जातिवाद तो जहर घोल दे। जब से बीजेपी आई है, कम्युनिटी से उम्मीद है कि जब से बीजेपी है, जब से जहर घोल दे जाति का, तो और हर रोज कहीं ना कहीं बारात नहीं चढ़ने दी जाती, कहीं घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं मुझ रखने पे मार दिया जाता है। तो ये जाति नहीं है तो जाति जाएगी कहाँ? ये और जहर घोल दिया जाति का इन्होंने। अभी भी लगता है कि जातिवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, और अभी भी उम्मीद। तो आप लोग यहाँ पे सपोर्ट करना है बुद्धिस्ट को जो हो रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल सपोर्ट क्या चाहते हो कि सरकार ने अभी तक क्या करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए कि मानव एक समान, जो भी हमारे अधिकार है वहाँ बहुत
उस बोध गया कि उनको बाहर निकाले, जो उसमें मनुवादी लोग बैठे हैं उनको बाहर निकाले, हमारे लोगों को सौंपे उसको। जैसे बुद्धिस्ट को सौंप दे। हाँ जी। जैसा कि आप देख सकते हैं उनकी भी यही मांगे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं उनकी भी यही मांगे हैं कि इनको जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के सपोर्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी को सपोर्ट करने आया है, और ये इनका कहना है कि बुद्धिस्ट को उनका जो वहाँ पे बोध गया में जो वहाँ पे बोधि विहार है उनको सौंपा जाए और बुद्धिस्ट के हाथ में दिया जाए। थैंक यू।